जय हिंद, लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अररिया के सांसद प्रदीप सिंह ने भड़काऊ बयान दिया है। प्रदीप सिंह ने यह कहा है कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह की तरफ से यह भड़काऊ बयान दिया गया है। बिहार के अररिया से बीजेपी सांसद है प्रदीप सिंह, जिन्होंने ये बयान दिया। अररिया में एक कार्यक्रम के दौरान ये बयान उनकी तरफ से दिया गया। अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, प्रदीप सिंह की तरफ से ये बयान दिया गया। एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे प्रदीप सिंह, बीजेपी सांसद है प्रदीप सिंह, और उनकी तरफ से जब संबोधित किया जा रहा था लोगों को, तो इस बीच उनकी तरफ से ये बयान दिया गया। कोई बोलता है गरम से को हम मुसलमान हैं, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, हड्डी खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा। जब बेटा बेटी का संबंध करना है, आज कौन करेगा देश की रक्षा? बताइए, इस देश की रक्षा कौन करेगा? और वहीं बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने अररिया के सांसद प्रदीप सिंह के बयान पर पलटवार किया है। अररिया के सांसद प्रदीप सिंह के भड़काऊ बयान पर तीखा हमला उन्होंने बोला है। तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि प्रदीप सिंह बिहार में नफरत का जहर घोल रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि अररिया के सांसद ने बेतुका बयान दिया है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि अगर मुस्लिम समाज के लोगों को कुछ नुकसान पहुंचा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी देश की खूबसूरती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोगों ने कुर्बानी दी है, इस देश को आजाद किया है। इस देश के आजादी में सभी लोगों का योगदान है। मैं बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूं, नफरत की बात नहीं होनी चाहिए बल्कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी, आज अगर बिहार में जो कुछ हो रहा है तो ये आपका दिया हुआ है। जो सांप्रदायिक शक्तियां जो तांडव कर रही हैं, चौक चौराहों पे जो दंगा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये नीतीश कुमार जी की देन है। और वहीं पटना से लालू प्रसाद यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे रहते हुए कोई भी दंगा फसाद नहीं करा सकता, ये कहना है लालू यादव का। तो गिरिराज और इसी के साथ ही नीतीश कुमार में कोई फर्क नहीं है, ये भी लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा गया इस बयान में। पटना से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे रहते हुए कोई दंगा फसाद नहीं करा सकता है। और इस बीच गिरिराज और साथ ही साथ नीतीश कुमार में कोई फर्क नहीं है, लालू प्रसाद यादव की तरफ से यह भी कहा गया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी सही बोल रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार जिम्मेदार होंगे। गिरिराज सिंह की आदत है और यही सब करते रहते हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी पटना से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लालू प्रसाद यादव की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे रहते कोई भी दंगा फसाद नहीं करा सकता है। नीतीश का राज और उसके राज में अंतर थोड़ी है जी। गिरिराज तो है विजुअल है, इसी तरह का बात बोलते रहता है, उसको बस में है। हिंदू मुस्लिम सब रहेगा। क्या यहाँ दंगा फसाद कराना चाहते हैं लोग? नहीं करा। दंगा फसाद कैसे करा लेगा हम लोग को रहते हुए। तो लालू प्रसाद यादव को आप लोग सुन रहे थे, उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा गया कि हमारे रहते हुए कोई भी दंगा फसाद नहीं करा सकता है।
अमित सिंह पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। सबसे पहले तो अमित, मैं पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ कि अररिया से सांसद है प्रदीप सिंह, उनकी तरफ से जब वो लोगों के बीच पहुंचते हैं तो एक बयान दिया गया जाता है और उस पर अब राजनीति भी देखने को मिल रही है क्योंकि तेजस्वी यादव की तरफ से पलटवार किया गया। बिल्कुल स्वाति, प्रदीप सिंह बीजेपी के सांसद हैं और जिस तरीके से उन्होंने भड़काऊ बयान दिए, इसके बाद जो अररिया है वहां पे भी कुछ तनाव है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक खास समुदाय में इसको लेकर काफी रिएक्शन है और अब जब इस पर सियासत अब भी शुरू हो गई है और तेजस्वी यादव कल ही सीटों का तालमेल बिठा है झारखंड में, उसके बाद तेजस्वी यादव चतरा निकल गए और रात में ही उन्होंने ये बयान दिया है और सीधे तौर पे तेजस्वी यादव का कहना है कि इसके लिए प्रदीप सिंह और गिरिराज सिंह नहीं बल्कि खुद अकेले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोषी होंगे अगर कोई भी दंगा फसाद होता है। और इससे एक कदम आगे बढ़कर स्वाति, एक कदम आगे बढ़कर लालू यादव अभी 10 मिनट पहले उन्होंने बयान दिया है। उनसे ये सवाल हमने किया कि क्या लालू जी, जो हालत बन रही है बिहार में, गिरिराज सिंह यात्रा पर है, प्रदीप सिंह इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्या कुछ अनहोनी की आशंका है? उस पर उन्होंने कहा कि हमारे रहते यानी लालू प्रसाद यादव के रहते बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, दंगा फसाद नहीं होगा। और एक तरह से गिरिराज सिंह और नीतीश कुमार को एक जैसा बताया, एक जैसा राज करने वाला बताया। तो साफ तौर पे लगता है कि चाहे तेजस्वी यादव हो स्वाति या फिर लालू प्रसाद यादव हो, उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है क्योंकि वो बखूबी जानते हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे के पीछे बीजेपी बिहार में सरकार चला रही है। जाहिर है अगर बीजेपी के नेता कुछ भी बोल रहे हैं तो इसका असर गठबंधन पे पड़ना चाहिए और इसकी घेराबंदी नीतीश कुमार की होनी चाहिए। जाहिर है मैं जानना चाहूंगी एक सांसद के तौर पर, क्योंकि बहुत से लोग आपको सुनते हैं, जानते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, आप लोगों के बीच जाते हैं, उनका काम है कि जो माहौल है उसको अच्छा करने का काम किया जाए। एक सांसद के तौर पर बहुत से लोग उन्हें सुनते हैं और इस तरह का बयान समाज में जाकर उनकी तरफ से दिया जाता है। देखिए स्वाति, ये कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी को संज्ञान लेना चाहिए। जो बड़े जो आला कमान है उनको देखना चाहिए क्योंकि देखिए आपको जनता ने वोट किया है और सबने मिलकर आपको वोट किया। आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक समाज ने आपको वोट नहीं किया है। अगर वोट नहीं भी किया है तो क्या समाज के भीतर आप बंटवारा करना चाहते हैं? जाहिर है सबको समझना चाहिए, आप सांसद हैं, आप जिस पद पे हैं वहां से लोग आपको एक आदर्श के तौर पे लोग देखते हैं, आपके विचारधारा को लोग समझते हैं। जाहिर है बीजेपी को देखना चाहिए स्वाति, क्योंकि देखिए सियासतदार लोग सियासत करेंगे लेकिन इसका सीधा असर समाज पे पड़ता है। वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है क्योंकि देखिए अररिया में इन्होंने जो बयान दिया है 2 दिन पहले, उस समय गिरिराज सिंह भी वहां पर थे, उन्हीं की यात्रा के दौरान ये सारी बातें कही गई हैं। जाहिर है सबको अपनी जिम्मेदारी स्वाति समझनी होगी। आप एक केंद्रीय मंत्री हैं, आप एक सांसद हैं, अगर इस तरीके के हल्के बयान देंगे तो इसका नुकसान ज्यादा है और इस डैमेज को कंट्रोल करने में बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। अमित, और ना सिर्फ आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं बल्कि आप पार्टी को भी प्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप लोगों के बीच जाते हैं और उसके बाद तो विपक्ष तो लगातार इस पर सवाल उठाएगा ही ना। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि एक सांसद के तौर पर आप जब जनता के बीच जा रहे हैं तो स्वास्थ्य शिक्षा पर बात करनी चाहिए, लेकिन आप इस तरह का भड़काऊ बयान दे रहे हैं जाकर बीच में लोगों के। देखिए स्वाति, कोई किसी को समाज और किसी को बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि सबको अपना वोट बैंक की चिंता है। तेजस्वी यादव भी अगर बोल रहे हैं तो आप समझिए सबसे ज्यादा फायदा किनको होने वाला है। अगर प्रदीप सिंह एक समाज, एक खास समुदाय के बारे में इशारा कर रहे हैं तो उन्हीं के दम पर तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता में आना चाहते हैं। जो MY समीकरण है यानी मुस्लिम यादव समीकरण है, उसी के दम पर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पे 15 साल लालू राबड़ी सरकार ने बिहार की सत्ता में राज किया है। जाहिर है अगर प्रदीप सिंह जैसे सांसद इस तरीके का बयान देंगे तो ये काफी अच्छा फायदा तेजस्वी यादव उनके नेचर के हिसाब से सेट करता है। जाहिर है
कि उन्होंने जो दलीलें दी है तेजस्वी यादव ने कि शिक्षा रोजगार की बात होनी चाहिए, ये सब एक भाषण पे अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी तौर पे सबसे ज्यादा फायदा स्वाति तेजस्वी यादव को यहां पे है कि आप जितना एक खास समुदाय को टारगेट करेंगे, हिंदू बनाने की बात करेंगे, इसका फायदा एमवाई समीकरण को होगा, यानी एमवाई उतना ही ज्यादा। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।